हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृष्णा एजुकेशनल्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ऑल्सो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज़ वहाँ पे मैं इस जो भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं उनके सॉल्यूशंस डालती रहती हूँ। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो पर। A partnership firm Measures Nice Sons was carrying on business from 1st May 2021। गौर करिएगा, यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस कैरी हो रहा है वो हो रहा है 1 मई 2021 से, ना कि पिछले प्रॉब्लम की तरह जो यूजुअली स्टार्ट होते थे 1 अप्रैल से। तो जब भी आप टाइम रेशियो कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। The partners of the firm decided to convert the partnership firm into a private company called Zenith Limited with effect from 1st September 2021. The annual accounts were drawn up to 31st March 2022. The related information from 1st May 2021 to 31st March 2022 is as follows. तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है रेवेन्यू साइड पर। टर्नओवर दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद एक्सपेंसेस दिए गए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मैनेजर्स सैलरी, ऑडिट फीस, रेंट, बैड डेब्ट्स, अंडरराइटिंग कमीशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एडवर्टीजिंग कैंपेन एक्सपेंसेस, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स और नेट प्रॉफिट। अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है। फर्स्ट, द कंपनीज ओनली बोरोइंग वॉज अ लोन ऑफ ₹15 lakh at 9% per annum to pay the purchase consideration due to the firm and for working capital requirements. The loan was taken on 1st September 2021. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है, तो जब आप ये लिखेंगे तब ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। उसके बाद है द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1st September 2021 फॉर विच रेंट ऑफ ₹8,000 पर मंथ वॉज इनकर्ड। इस वक्त ये काम आएगी इन्फॉर्मेशन रेंट लिखते वक्त। उसके बाद है ऑडिट फीस पर्टेन्स टू द कंपनी, सो ऑडिट फीस डायरेक्टली जाएगी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। उसके बाद है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अमाउंटिंग टू ₹36,000 फॉर अ सेल मेड इन जून 2021 हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम बैड डेब्ट्स मेंशन। ऐसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं एक दो प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो ये आपको काम आएगा बैड डेब्ट्स कैलकुलेट करते वक्त। उसके बाद है ऑल इन्वेस्टमेंट्स वेर सोल्ड इन अगस्त 2021। अभी अगस्त 2021 आपका है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी गई रहेगी एक्सपेंसेस या फिर रेवेन्यू साइड पर, तो वो सभी जाएंगी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, ठीक है। उसके बाद है जेनिथ लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टीजिंग कैंपेन ऑन 1st September 2021। तो जेनिथ लिमिटेड ने इनिशिएट किया था एडवर्टीजिंग कैंपेन, दैट मीन्स जो भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस हैं वो जाएंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। अब इसके वजह से इंक्रीज़ हुआ है मंथली एवरेज सेल्स में बाय 40%, ठीक है। उसके बाद द सैलरी ऑफ मैनेजर वॉज इंक्रीज बाय ₹3,000 पर मंथ फ्रॉम 1st July 2021। तो मैनेजर सैलरी वक्त ये काम आएगा। उसके बाद बोला है कि स्टेटमेंट बनानी है और दिखाना है प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन के साथ में। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है, तो एज यूजुअल हम शुरुआत करते हैं वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट 1, टाइम रेशियो। आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड शुरू हो रहा है फ्रॉम 1st May 2021 टू 31st August 2021। 1st May 2021 टू 31st August 2021। ये कितने हो गए? 4 months। उसके बाद आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ये शुरू हो रहा है 1st September 2021 टू
31 मार्च 2022, ये हुए 7 मंथ्स। आपका टाइम रेशो कितना आया? 4:7। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम वर्किंग नोट बनाएंगे वो होगी सेल्स रेशो की। अब सेल्स रेशो के लिए क्या बोला है उन्होंने कि जेनिथ लिमिटेड ने इनिशिएट किया था एडवर्टाइजिंग कैंपेन, जिसके वजह से इंक्रीज़ हुआ था मंथली एवरेज सेल्स बाय 40%। कब इनिशिएट किया था उन्होंने ये कैंपेन? ऑन 1 सितंबर 2021, जो है आप इस डेट से ही आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये जो भी इंक्रीज़ हुआ है आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स में ही हुआ है। तो लेट्स अज्यूम मंथली एवरेज सेल्स एज ₹X, तो आपकी प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स होगी 4 months इंटू ₹X, दैट इज़ 4X, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स होगी, पहले हम 1 मंथ की निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल सेल्स X प्लस ये जो इंक्रीज़ वाला पार्ट है वो X इंटू 40%, दैट इज़ ये नॉर्मल सेल्स इंटू 40%, ये आपका आएगा एडिशनल जो भी इंक्रीज़ वाला पार्ट है वो, और ये नॉर्मल। तो ये टोटल मिला के आपका हुआ 1 मंथ की सेल्स, ठीक है। इंटू टोटल मंथ्स कितने हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में? 7 मंथ्स। तो ये कितना आएगा? X प्लस 0.4X इंटू 7 मंथ्स, ये हुआ 1.4X इंटू 7। तो आपका प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स कितनी आ जाएगी? 9.8X। अब सेल्स रेशो लिखते हैं, 4X इज टू 9.8X, दैट इज़ 4:9.8। इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो 1:, ये होगा 2.45। अगर आपको x लेके नहीं समझ रहा है, आप इधर 100 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने सेम ऐसी ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी थी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अगर आपको एज ₹100 लेके सॉल्व करना है तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 वाला वीडियो देख लेना, जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2 हो चुकी है। अब हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या आपको बोला गया है। हम यूजुअली किससे स्टार्ट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट से, पर यहाँ पर दिया गया है टर्नओवर लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पर मॉड्यूल में यूजुअली उन्होंने जब भी इस तरीके से दिया गया है टर्नओवर और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उन्होंने स्टार्ट किया है टर्नओवर। तो आप भी अश्योर कीजिएगा कि आप इसी तरीके से स्टार्ट करें, बिकॉज एग्जामिनर आपको उसी तरीके से मार्क्स देगा जिस तरीके से मॉड्यूल में सॉल्व है। तो यूजुअली आप मॉड्यूल को पहला प्रेफरेंस दीजिएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली दिया गया है तो स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया गया है, इस तरीके से है, दैट इज़ टर्नओवर दिया गया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो आप भी हमेशा उसी से ही शुरुआत कीजिएगा, टर्नओवर से। टर्नओवर यहाँ पर है 55,20,000। इसका बेसिस क्या आएगा? सेल्स रेशो। हमारा सेल्स रेशो क्या निकला है? 1:2.45। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 55,20,000 डिवाइडेड बाय 3.45, ये आएगा 16 लाख, और ये आएगा 39,20,000। 2-3 लाइन्स छोड़कर आप लेस लिखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कितना दिया गया है? 34,50,000।
इसको भी हम सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:2.45। ये आया 10 lakhs और ये हुआ 24,50,000 हो चुका। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू साइड पर। अब सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स सेल हो चुकी हैं अगस्त 2021 में, जो है आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये दोनों जाएंगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। 60,000 प्री 60,000। इसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 42,000 प्री 42,000। यहाँ पे सारे आइटम्स हो चुके हैं रेवेन्यू साइड के। अब उसके बाद है एक्सपेंसेस साइड के आइटम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टाइम रेशियो में, जो है 4:7। उसके बाद है मैनेजर्स सैलरी। अब इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, टोटल लिख लेते हैं और इसके लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट 3। मैनेजर्स सैलरी 82,000। अब उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, सैलरी ऑफ मैनेजर वॉज इंक्रीज्ड बाय ₹3,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम सैलरी ऑफ मंथली सैलरी ऑफ मैनेजर एज ₹X। सैलरी ऑफ मैनेजर इंक्रीज हुई है बाय ₹3,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई 2021। दैट मीन्स इसमें इंक्लूजन है प्री इनकॉर्पोरेशन एज वेल एज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। तो हम पहले यहाँ पे इक्वेशन ही बना लेते हैं। दैट इज़ फॉर मई मंथ के लिए आपकी जो मंथली सैलरी होगी वो X होगी, प्लस जून मंथ के लिए ये रहेगी X। अब उन्होंने बोला है जुलाई मंथ से 2021 वहाँ से आपकी मैनेजर की जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हुई है कितने रुपयों से, 3,000 रुपयों से। तो X प्लस 3,000 ये हुई जुलाई मंथ के लिए। उसी तरीके से अगस्त के लिए भी वही आएगी। सितंबर, ये वो अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। ये मई के लिए, क्योंकि हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था मई से, अप्रैल से नहीं। मई के लिए मई, जून के लिए भी वही। अब जुलाई से इंक्रीज़ हुई है मंथली सैलरी बाय ₹3,000, तो ये जुलाई के लिए, जुलाई के लिए ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर, ये दिसंबर, ये जनवरी, ये फरवरी और ये मार्च। ठीक है। अब आप एग्जाम में डायरेक्टली X प्लस 3,000 इंटू
x+3000 इंटू 9 मंथ्स कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने इतना लॉन्ग फॉर्म चुना है। अब इसको सॉल्व कर लें। ये हुआ 2x और ये मैं डायरेक्टली 9 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ x+3000, क्योंकि ये टोटल 9 मंथ्स के लिए सैलरी होगी x+3000, ठीक है। और यहाँ पे टोटल सैलरी जो मैनेजर की थी वो कितनी थी 82,000, ठीक है। सेम यहाँ पर 82,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। $55,000 हमारी x की वैल्यू क्या आई 5,000, x की वैल्यू क्या आई 5,000। अब हम प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए मैनेजर की सैलरी निकाल लेते हैं। अब प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए कितने मंथ्स थे 4 मंथ्स। मई के लिए हमारी सैलरी थी x, जून के लिए x, जुलाई के लिए थी x+3000 और अगस्त के लिए थी x+3000। यहाँ पे 4x + 6,000। अब 4 की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 5,000। ये कितना आएगा टोटल 26,000। तो प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए हमारी मैनेजर की सैलरी क्या है ₹26,000। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए कितनी आएगी x+3000 इंटू कितने मंथ्स हुए ये 7 मंथ्स। x की वैल्यू क्या है 5,000, 5,000 + 3,000 8,000, 8,000 इंटू 7 56,000। ये टोटल 82,000 हमारी मैनेजर्स की सैलरी आ गई, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं। वर्किंग नोट 3 ये कितना आया था 26,000 और ये 56,000। अब उसके बाद क्या है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस परटेन्स टू कंपनी, ये बोला गया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो ये जाएगा आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, पोस्ट 41,000। उसके बाद है रेंट। अब रेंट के लिए भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने। रेंट कितना है टोटल 1,33,000। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्किंग नोट 4। रेंट टोटल कितना है 1,33,000। यहाँ पे क्या बोला गया है द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 सितंबर 2021। यहाँ से आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड शुरू हो रहा है, फॉर विच रेंट ऑफ ₹8,000 पर मंथ वॉज इनकर्ड। यहाँ पे हम इसको बाइफरकेट कर लेते हैं प्री एंड पोस्ट में। अब क्या बोला है कंपनी ने एडिशनल स्पेस एक्वायर करी है फ्रॉम 1 सितंबर 2021 फॉर विच रेंट ऑफ ₹8,000 पर मंथ वॉज इनकर्ड। एडिशनल स्पेस एक्वायर की है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, जिसके लिए रेंट है 8,000 प्रति महीना। तो ये जो भी एडिशनल रेंट होगा वो आपका जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में फ्रॉम 1 सितंबर। तो 8,000 इंटू 7 मंथ्स, दैट इज़ ये 7 मंथ कैसे आया फ्रॉम 1 सितंबर 2021 टू 31 मार्च 2022। ये आएगा 56,000। अब टोटल आपका कितना था रेंट 1,33,000, जिसमें से एडिशनल था 56,000। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस आपका बचा है 77,000। अब ये नॉर्मल है, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पे चला गया तो जो भी बैलेंस आएगा 77,000 ये प्री में जाएगा, नहीं, ये था एडिशनल, ठीक है। ये
1,33,000 माइनस 56,000 ये हुआ आपका नॉर्मल। ये नॉर्मल जो रेंट होगा ये दोनों के लिए इनकर हुआ है, प्री के लिए भी एज वेल एज पोस्ट के लिए भी, ठीक है। तो इसमें मिस्टेक मत करिएगा। 77,000 आपका टाइम रेशो क्या है 4:7, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं उसी में। तो प्री के लिए जाएगा 28,000 और आपका पोस्ट के लिए नॉर्मल रेंट जो आएगा ये नॉर्मल ये आएगा 49,000, ठीक है। इसको हमने कैसे निकाला, नॉर्मल को 1000 इंटू 4/11 और इसको कैसे निकाला 77,000 इंटू 7/11, ठीक है। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए टोटल कितना आया रेंट 49,000 प्लस 56,000 ये हुआ 1,05,000 और प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए कितना आया 28,000। अब इसको लिखते हैं यहाँ पे 28,000 एंड 1,05,000, 28,000 एंड 1,05,000। हमारा रेंट कितना आया 28,000 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए 1,05,000। अब उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो दिया गया है वो है बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स के लिए क्या बोला गया है कि जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड किए गए हैं कितने रुपीज़ के 36,000 के, किस सेल के लिए, जो सेल हुई थी जून 2021 में। तो जून 2021 ये आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, ठीक है। तो हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम द बैड डेब्ट्स मेंशन अबव। जो भी बैड डेब्ट्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं कितने हैं 33,000, इसमें से जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुए हैं 36,000 के वो यहाँ से डिडक्ट किए हैं, दैट इज़ इधर शो नहीं किए गए हैं। तो रिकवरी हुई है बैड डेब्ट्स की, पहले तो वो लिखते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, ये आएगी 36,000 जो जाएगी प्री में, क्योंकि ये रिलेट करते हैं आपकी किस सेल के लिए जून 2021 के लिए, जो सेल की गई थी जून 2021 के लिए 36,000 यहाँ पर। अब यहाँ वाले जो बैड डेब्ट्स है ये बैड डेब्ट्स 33,000 यहाँ से ये रिकवरी डिडक्ट की गई है, यहाँ पर ये रिकवरी शो नहीं की गई है, तो यहाँ पर ये रिकवरी हमें ऐड करनी पड़ेगी सो एज टू शो करेक्ट नेट प्रॉफिट, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर रिकवरी दिखाई गई है, ठीक है। 33,000 प्लस 36,000 ये आएगा 69,000। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सेल्स रेशो में। सेल्स रेशो कितना था 1:2.45, 20,000 49,000 बैड डेब्ट्स हो चुके हैं। उसके बाद है अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन ये कंपनी से रिलेटेड है, तो ये डायरेक्टली जाएगा आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 56,000 पोस्ट। उसके बाद है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसको भी हम टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 71,500 टाइम रेशो था 4:7। 26,000 और ये कितना आएगा 45,500। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कंपनी से रिलेटेड हैं, तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डायरेक्टली जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। उसके बाद है एडवर्टीजिंग कैंपेन एक्सपेंस। सिंस ये कंपनी ने इनिशिएट किए थे, तो ये डायरेक्टली जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। $69,800 पोस्ट। उसके बाद है सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ये जाएगा टाइम रेशियो में 1,06,700 4:7 में। $38,800
67,900। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। अब इसके लिए ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तो इसके लिए वर्किंग नोट 5 बना लेते हैं। वर्किंग नोट 5, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 1,25,000। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, कंपनीज ओनली बोरोइंग वॉज अ लोन ऑफ ₹15 lakh at 9% to pay the purchase consideration due to the firm and for working capital requirements. The loan was taken on 1st September 2021. प्री एंड पोस्ट। पोस्ट में जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा, अब यहाँ पे कंपनी ने बोरोइंग ली हुई है, तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट निकलेगा इस लोन के लिए वो जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं। 15 lakhs इंटू 9% इंटू 7 months। सिंस ये आपका लोन लिया गया है 1 सितंबर 2021 से, 7 डिवाइडेड बाय 12, ये 7 months और ये टोटल 12 months। 15 lakh इंटू 9% इंटू 7, 78,750। ये इंटरेस्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। अब जो भी बैलेंस बचा, टोटल कितना था आपका 1,25,000, जिसमें से पोस्ट में गया है 78,750। अब बैलेंस जो भी बचेगा वो जाएगा आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। यह आया 46,250। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 46,250 एंड 78,750। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ये भी आपका हो चुका है। इसी के साथ हमारा पूरा प्रॉब्लम हो चुका है। तो अब हम निकाल लेते हैं टोटल। $39,20,000 यहाँ पर, और यहाँ पर 16 lakhs प्लस 60,000, 42,000 और 36,000, 17,38,000। इसके लिए टोटल 10 lakhs, 28,000, 26,000, 28,000, 20,000, 26,000, 38,800 एंड 46,250। हमारा कैपिटल रिजर्व क्या आएगा, 52,4950। और प्रॉफिट क्या आएगा, इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम होता है ख़त्म। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर करना उन लोगों तक जिसको इनकी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को ऐसे ही वीडियोस दोबारा पाने के लिए, और ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जैसे क्योंकि वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल्सो ये इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम था, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है ख़त्म। तो तब तक मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे काम एंड स्टे हेल्दी, एंड बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।